खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। का मौक़िफ़ अमन की मौक़िफ़ है। हम आज से नहीं पहले से यही चाह रहे हैं कि इस ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे फ्लैश पॉइंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर का बहुत पुराना एजेंडा आइटम मौजूद है, दहशतगर्दी का मसला जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है दहशतगर्दी से, किस तरीके से ना सिर्फ हम चाहते हैं कि इस दहशतगर्दी का मुकाबला हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो। भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए जेमन पीपल्स पार्टी की क़यादत में दस्ता मिशन पर रवाना। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान का पैगाम अमन है से दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जहरियत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान और भारत 2 एटमी मुल्क हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी खित्ते के लिए बहुत नुकसानदेह है। जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह है। सिविलाइज्ड लोग हैं, सिविलाइज्ड खित्ते में रहते हैं, सिविलाइज्ड तरीके से रहना चाहते हैं। ये बात दुनिया पे क्लियर हो जानी चाहिए। भारत पे तो हो चुकी है कि यानी भारत का जो एक गुमान था कि हम यहाँ के चौधरी हैं या बदमाश हैं, वो बात तो ख़त्म हो गई है। ये भी दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान एक गासिब मुल्क है, एक गैर जिम्मेदार मुल्क है और एक बदमाश मुल्क है। इस दफ़ा उसने जो है पानी को उसमें डाला है, आबी जारियत कर रहा है पाकिस्तान को, ये भी उसने धमकी दी है। इन वफूद का मतलब और मकसद यही होगा कि जो पाकिस्तान का मुकदमा है वो सामने रखना है। किस तरह पाकिस्तान की अफवाज बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेकर उन्होंने इस जंग को बढ़ने से रोका है। हम दस्ते में शामिल वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने गुफ्तगू में कहा कि हम अमन पसंद लोग हैं, अमन से रहना चाहते हैं। भारत ने हमेशा बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए। भारत को जो घमंड था वो टूट चुका है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। भारत आबी जारियत कर रहा है। पूरी दुनिया को बावर कराना है कि भारत गासिब और बदमाश मुल्क है, भारत गैर जिम्मेदार रियासत है। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में एहतियात का मुजाहिरा किया। सागदा की बीजिंग में चीन के आला हुकाम से अहम मुलाकातें। स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा सागदार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग से मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन दोस्ती CPEC के दूसरे मरहले और मौसमी तज़ुवेराती ताउन पर मबनी शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई। फ़रीक़ैन का सिफारती रवाबित बढ़ाने और मौसर राब्तों पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने अफ्रीकी ताउन को इलाकाई सलामती के लिए अहम करार दे दिया। फ़रीक़ैन बैंड का बैंड एंड रोड मंसूबे के तहत ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़।
हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आला हिकमत अमली और भारत पर तारीखी फतह पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजिमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया। वफाकी काबीना ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली दलेरी और आज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। बुनियानुम मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले शहरियों, गाजियान और शहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। वज़ारत दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एहसास पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एहसास कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एहसास है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि भारत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारतीय इक़दाम मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले का भारतीय दावा झूठा निकला। सिख मजहबी रहनुमाओं ने भी तरदीद कर दी। भारतीय फौज का बयानिया सिख रहनुमाओं ने रद्द कर दिया। सिख रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने मजहबी मकामात को निशाना बनाया। गोल्डन टेम्पल की मुकद्दस हैसियत को झूठे दावों से दागदार न करें। मोदी हुकूमत के भारतीय शहरियों पर जासूसी के बेबुनियाद इल्ज़ामात। मोदी सरकार के नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऊंचे हथकंडे जारी। गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से बगैर शवाहिद गिरफ्तारियां जारी। भारतीय शहरी शहजाद वहाब को बगैर सबूत ISI एजेंट करार दे दिया गया। व्लॉगर जेवती मल्होत्रा को भी जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। अपने ही अवाम की गिरफ्तारी मोदी सरकार की बौखलाहट जाहिर करती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। इंडेक्स में 500 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स की सतह 1,19,400 पॉइंट तक पहुंच गई। पाकिस्तान में 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पोलियो केसेस खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए। रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री बराए इंसदादे पोलियो ने लकी मवत की 26 माह की बच्ची और बनू के 3.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 10 तक जा पहुंची। अब तक खैबर पख्तूनख्वा से 5 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवां साल सिंध में 4 और पंजाब से पोलियो का 1 केस सामने आया।
रहीम यार खान मोटरवे M5 पर बस और मसला में तसादुम हादसे में 4 अफराद जाम बहक और 16 अफराद जख्मी हो गए। हादसा बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का मीटर घुमा दिया। दिन हो या रात, कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पे बिजली की लोड शेडिंग ना हो। बिजली ना होने से अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन शदीद गर्मी पड़ेगी। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। मरी गलियात और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अज़हा पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। ट्रेनें 2 जून से 4 जून के दरमियान मुख्तलिफ शहरों से चलाई जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक खुसूसी इक़दाम अवाम की सहूलत, रश में कमी और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए किया गया। अड़तालीस घंटे में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला कर लिया। बरतानिया ने इसराइल से तिजारत खत्म कर दी। ट्रम्प ने जदीद तरीन दिफाई सिस्टम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। कहा कि ये निज़ाम इनकी दूसरी मुद्दत सदारत के अख्ताम तक फाल हो जाएगा। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन मुहिम के दौरान मैंने अमरीकी अवाम से वादा किया था कि मैं एक जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड बनाऊंगा। कनाडा गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है और अमरीका इस हवाले से कनाडा की मदद करेगा। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज। पाकिस्तान ने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। सीरीज के तीनों मैचेस लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्क्वाड में अबरार अहमद, वहीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत और मोहम्मद इरफान खान शामिल। PSL सीज़न 10 इख्तितामी मराहिल में दाखिल। प्ले ऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। पहले क्वालिफायर में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद और यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर लाहौर में मद्दे मुकाबले होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। फातेह टीम इवेंट के फाइनल तक रसाई हासिल कर लेगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर और कराची किंग के मैच की फातेह टीम से मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल इतवार 25 मई को लाहौर में खेला जाएगा। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप का फाइनल दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और फ़लस्तीन के दरमियान आज तेहरान में खेला जाएगा।
हतमी टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को 14-1 के स्कोर से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है। पहले सेमीफाइनल में फ़लस्तीन ने मेज़बान ईरान को 18-3 के स्कोर से शिकस्त दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।